Hello friends, I am Reva. Welcome to my channel Study Material. Friends, please subscribe to my channel and click on bell icon so you will never miss the update of my another video. Today we see the part 3 of chapter 1 Our Earth and Our Solar System of EVS. अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ देख ले. इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. दोनों पार्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दिए, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. हमने अदर हेवनली बॉडीज इन सोलर सिस्टम ये पढ़ लिया था. अभी हम आगे का पढ़ते हैं. नेक्स्ट एक एक्टिविटी दी है. लेट्स सी. लुक एट द पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन 1, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन. क्या आप बता सकते हैं कि सन के सबसे करीब कौन सा प्लैनेट है? तो आंसर है मर्क्यूरी यानी बुध. आपके टेक्स्ट बुक में एक सोलर सिस्टम की एक इमेज दी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं. सब आंसर आपको वहाँ ही मिल जाएंगे. क्वेश्चन 2, एट व्हाट पोजीशन इज द अर्थ फ्रॉम द सन. सूर्य की कितनी दूरी पर कौन सा नंबर पर पृथ्वी आती है? तो आंसर है तीसरे नंबर पर. क्वेश्चन नंबर 3, विच प्लैनेट इज प्लेस्ड बिटवीन द अर्थ एंड मर्क्यूरी. इसका आंसर है वीनस. मतलब कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो मर्क्यूरी एंड अर्थ के बीच में है? तो उसका आंसर क्या है? वीनस. क्वेश्चन नंबर 4, नेम द प्लैनेट बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ मार्स इन सीरियल ऑर्डर. तो इसका आंसर है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो. क्वेश्चन नंबर 5, विच प्लैनेट इज फर्थेस्ट फ्रॉम द सन. फर्थेस्ट यानी सबसे दूर. इसका जवाब है नेपच्यून. बट आप कहोगे कि नेपच्यून कैसे, सबसे दूर तो प्लूटो है. बट प्लूटो को प्लैनेट कंसिडर नहीं करते, उसे डॉर्फ प्लैनेट के तौर पे हम कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटी. ऑल हेवनली बॉडीज एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पुल ऑन वन अनदर. दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. द सन एक्सर्ट्स द ग्रेविटेशनल पुल on all planets, whereas the tendency of the planet is to move away from the sun. As a result of these two forces, a planet keeps revolving around the sun at a fixed distance in a fixed orbit. In the same way, satellites revolve around their planets. इस पैरा में हमें बताया गया है कि जो हेवनली बॉडीज यानी खगोलीय पिंड हैं, उनमें एक दूसरे को खुद के तरफ खींचने यानी कि आकर्षित करने की ताकत होती है. और उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति या बल कहते हैं. द सन एक्सर्ट अ ग्रेविटेशनल पुल ऑन ऑल प्लैनेट, whereas the tendency of planet is to move away from the sun. As a result of these two forces, a planet keeps revolving around the sun at a fixed distance in a fixed orbit. In the same way, satellite revolve around their planet. सन का ग्रहों पर क्रियाशील आकर्षण बल और ग्रहों की सूर्य से दूर जाने की प्रवृत्ति यानी टेंडेंसी, इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव के कारण सभी सूर्य के यानी सन के चारों ओर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, एक निश्चित कक्षा यानी ऑर्बिट में रहकर परिक्रमण करते रहते. और इसी प्रकार सभी उपग्रह भी अपने प्लैनेट के चारों ओर परिक्रमण करते हैं. नेक्स्ट है, इन विच डायरेक्शन डू दीज थिंग्स फॉल्स. फर्स्ट है लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स फ्रॉम अ ट्री. हमें बताना है कि ये जो चीज़ें हैं वो किस दिशा में गिरती है. लीव्स यानी पत्ते पेड़ से कहाँ गिरते हैं? ज़मीन पर. फ्लावर्स भी ज़मीन पर गिरते हैं और फल भी. सेकेंड, रॉक्स दैट कम्स लूज फ्रॉम अ हिल साइड. यानी पहाड़ी से अलग होने वाली चट्टान कहाँ गिरती है? वापस ऊपर जाती है क्या? नहीं, वो भी फिसलते हुए नीचे आती है. नेक्स्ट, रेन फॉलिंग फ्रॉम स्काई. आकाश से गिरने वाली बारिश की बूंदें ये सभी ज़मीन पर गिरती है. पर क्यों ज़मीन पर गिरती है? हवा में वापस उल्टी क्यों नहीं चली जाती? Because due to the earth gravity, all things on the earth remain on it. Even if throw something upward with a great force, it finally falls down to the ground. क्योंकि सभी प्लैनेट की तरह हमारे अर्थ की भी ग्रेविटी है, पृथ्वी के पास भी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, और इसीलिए पृथ्वी पर जो भी वस्तु है वो यहाँ की यहाँ ही रहती है, यहाँ पर ही बनी रहती है,
इधर उधर नहीं जाती। यदि आप कुछ भी पूरे जोर से ऊपर की दिशा में यानी आकाश की ओर फेंकते हैं, वो उतने ही या उससे अधिक के बल से नीचे आती है, ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, नेक्स्ट, a new word, space. The emptiness between a beyond a star and planet is called as space or outer space. यहाँ पर आपने एक नया वर्ड सीखा है, वो क्या है? स्पेस यानी अंतरिक्ष। उसकी डेफिनेशन क्या है? द एम्प्टीनेस बिटवीन द बियॉन्ड द स्टार्स एंड प्लैनेट इज कॉल्ड स्पेस और आउटर स्पेस। मतलब ग्रहों और तारों के बीच में पाए जाने वाले रिक्त स्थान का अर्थ यानी स्पेस मतलब अंतरिक्ष। यहाँ पर आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है, डू यू नो। यहाँ पर आपको इंडियन स्पेस मिशन के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, चलो देखते हैं। On 22 October 2008, the Indian Space Research Organization (ISRO) launched a spacecraft to the moon, the mission known as Chandrayaan-1. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को चांद पर एक यान छोड़ा गया था। इस अभियान को चंद्रयान 1 नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको चंद्रयान की इमेज दी है, आप देख सकते हैं आपकी किताब में। मंगलयान is another important Indian space mission. It is known as MOM or Mars Orbit Mission. It was launched on 5th November 2013. It got established in an orbit around the planet Mars on 24th September 2014. ISRO achieved this feat in its first attempt. Both these missions are unmanned, that is, there were no people on board this spacecraft. The objective of the mission is a deeper study of the moon and Mars. मंगलयान भारत का एक और महत्वपूर्ण उपक्रम है। यह उपक्रम मॉम यानी मार्स ऑर्बिट मिशन नाम से भी प्रसिद्ध है। इस पर एक मूवी भी आई थी, मिशन मंगल करके। शायद आप लोगों ने वो देखी होगी, नहीं देखी है तो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी यूज़फुल इंफॉर्मेशन दी गई है। मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की दिशा में भेजा गया था और यह यान 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह के चारों ओर की कक्षा में प्रस्थापित हुआ था, यानी एंटर हुआ था। इसरो ने इसे फर्स्ट प्रयास में ही सफलता प्राप्त कर ली थी और भारत के ये दोनों यान मीन्स चंद्रयान-1 और मंगलयान वो अनमैन्ड यानी मानव रहित है। चांद और मंगल के डिटेल स्टडीज के लिए ये यान भेजे गए हैं और अब तो भारत ने चंद्रयान-3 भी चांद पर भेज दिया है। आपकी किताब में देखिए मंगलयान की इमेज दी गई है, आप देख सकते हैं वहाँ। फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक समझा होगा। पार्ट 3 यहाँ तक ही, आगे का हम देखेंगे पार्ट 4 में। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गिव यू रिस्पॉन्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक करें। यह बिल्कुल फ्री है गाइस। आपका एक लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना मुझे नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय। कीप लर्निंग गाइस।